अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमज़ा एहसान। नाज़रीन, इस वक्त मैं गुलबर्ग ग्रीन में मौजूद हूं और अल्लाह ताला ने गुलबर्ग ग्रीन को बेपनाह कुदरती हुस्न से नवाजा है और यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी ने जिस तरह से इस कुदरती हुस्न को मेंटेन किया है, यकीनन वो अदाद के मुस्तहिक हैं। आज गुलबर्ग ग्रीन की जानिब से यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया गया, जिसमें रिफ़ा के फ़ीमेल स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया और दीगर भी स्पॉन्सर शामिल थे। आज इस इवेंट का मेन पर्पज़ क्या है और कितने पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और किस तरह से नेचर को प्रमोट किया जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान को जिन मौसमियाती खतरात का सामना है, दरख्तों की तादाद में इजाफा उनके असरात को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज रहने के लिए किसी भी मुल्क के कुल रकबे का 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना बहुत जरूरी है। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। गुलबर्ग ग्रीन इंतजामिया और CDA समेत पावर मार्केटिंग टूल, विजन बिल्डिंग फ्यूचर, स्किल स्किन, अलाइन मार्केटिंग और रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तलबात ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौका पर डॉक्टर हुमा रियाज, बिजनेस मैनेजमेंट डायरेक्टर डॉक्टर शाजिया मुदस्सिर, नफीस मकीन, हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट सुहेल रज़ाक, मोहम्मद मुबीन और दीगर ने खबरनामा टीवी से गुफ्तगू करते हुए पौधे लगाने की अफादियत और माहौलियाती खतरात से बचने के लिए शजरकारी मुहिम की अहमियत पर जोर दिया। शेख जैन ने भी पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। मेहमानों ने खबरनामा टीवी से गुफ्तगू करते हुए मजीद बताया कि जंगलात और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अवाम को भी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अवाम को न सिर्फ नए पौधे लगाने चाहिए बल्कि अपने घरों और गिरदनवाह में पहले से मौजूद पौधों की हिफाजत भी करनी चाहिए ताकि माहौलियाती तब्दीलियों से मुकाबला कर सकें। अकासी राजा साजिद। हमारे YouTube चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, Facebook पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर शाफिया मुदस्सिर साहिबा मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। मैम, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर में चेंजेस आ रही हैं, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से पाकिस्तान को बिलखुसूस जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन का भी कहा है, तो कितना इम्पोर्टेंट है इस दौर के अंदर प्लांटेशन करना और क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर क्या इकदाम होने चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और जितनी हम लोग बिल्डिंग्स बिल्डअप कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा हम कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, उतने ज़्यादा हम प्लांट्स को ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। तो उसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि हमें बहुत सारे प्लांटेशन पर तवज्जो देनी चाहिए, हमें ग्रीनरी को प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें अच्छी तरीके से सांस ले सकें, बेहतर तरीके से वो ग्रो कर सकें, क्योंकि ये टाइम ऑफ द नीड भी है और टाइम नीड ऑफ द फ्यूचर भी है। तो अगर हम इससे अभी से हम बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स के तरफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल की तरफ जाएंगे, तो फिर हम अपनी ग्रीनरी को ख़त्म कर देंगे और ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने अभी से काम करना है और हमने जितनी ज़्यादा हो सकेगा हमने प्लांटेशन करनी है। ये सिर्फ पार्क्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके सिर्फ घरों तक महदूद नहीं रहना चाहिए। जहाँ पर पॉसिबल हो सके आपको प्लांटेशन करना है, चाहे तो आप प्लांट्स लगाइए, चाहे तो आप प्लांट से दोबारा प्लांट्स लगाइए, चाहे तो आप सीड्स लगाइए। बाय एनी मीन्स हम लोगों ने प्लांटेशन के ऊपर तवज्जो देनी है क्योंकि ये हमारी जनरेशन्स के लिए ज़रूरी है, हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है। बिकॉज हमारी जो हेल्थ है वो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन आवर इनहेलेशन एंड आवर फूड। सो इसलिए हमने इसको, और ये हमारे डिप्रेशंस को रिलीज़ करता है। जितना हम ग्रीन एनवायरनमेंट में सांस लेते हैं, ये हमारे डिप्रेशंस और डिमेंशियाज, इसीलिए क्रॉनिक इलनेसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा हम रेजिडेंशियल की तरफ जा रहे हैं, जितनी ज़्यादा हम बिल्डिंग्स की तरफ जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा हम लोग अपने आप को अपना दायरा तंग कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें प्लांटेशन करनी है, हमें अपने एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन देनी है, इसको ग्रीन करना है। सो मोर ग्रीनर इट इज़, मोर हेल्दियर वी आर। हमारे साथ जनरल मैनेजर गुलबर्ग ग्रीन मोहम्मद मुबीन साहब मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरह से गुलबर्ग ग्रीन को खूबसूरती को आपने मेंटेन की है। आज की इस ड्राइव के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, आज की ड्राइव का पर्पस क्या था और गुलबर्ग ग्रीन को मुंतखब क्यों किया गया? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने गुलबर्ग ग्रीन के बारे में ये कहा। यस, गुलबर्ग ग्रीन हमारा इनिशिएटिव और हमारा लोगो और पर्पस भी यही है कि जी गुलबर्ग ग्रीन यानी कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान एंड ग्रीन एंड क्लीन सोसाइटी।
تو اس پوری سوسائٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس کو گرین رکھنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمارا ایک بہت بڑا ایک ریسورس پول ہے جو اس کے اوپر ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارا اگین پرپس یہی ہے کہ ہم اس جو ایک کنکریٹ کا جو جنگل ہے اس میں سے کچھ ایک کوشن نکالیں اور لوگوں کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا بھی پرووائڈ کریں، جس کی وجہ سے ہم یہ والی جو ڈرائیو ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. یہ جو ہمارے آرگنائزر ہیں ویژن والے، انہوں نے جب ہمارے سے یہ آئیڈیا ڈسکس کیا تو ڈیفینیٹلی ان کا آئیڈیا ہمارے ایک لوگو اور ہمارے موٹو کے ساتھ، ہمارے آبجیکٹیو کے ساتھ بڑا الائن تھا. تو ڈیفینیٹلی اس وجہ سے ہم اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جس کے اندر ہم کوئی سوشل بینیفٹ دے سکتے ہیں سوسائٹی کو، اپنی کمیونٹی کو، اس کے لیے گلبرگ جو گرین ہے اور جو گلبرگ گرین کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے تیار رہتی ہے. کتنے پودے آج لگائے جا رہے ہیں؟ آج الحمدللہ کوئی 200 کم سے کم کوئی 200-250 پودا یہاں موجود ہے، اور یہ جو جتنے اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام اس کو پلانٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے. اور پھر ہم صرف اس کو یہ نہیں ہے کہ صرف ایک سیریمونیل سی ایکٹیویٹی ہے اور اس کو آج ہم لگا دیں گے اس کے بعد پھر گائیں بھینسیں کھا جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا. آپ یہ پوری سوسائٹی کو وٹنس خود کر رہے ہیں کہ یہ جتنی کلین ہے اس کے اوپر شب و روز اس کے اوپر ایک محنت کی جاتی ہے. آپ اگلے سال جب آئیں گے، اب یہ 250 پودا جو آج لگ رہا ہے، یہ 250 پودا ہی میچیور ہو رہا ہوگا، اور انشاءاللہ اسی 250 جو بچے آج ہیں یہ کچھ عرصے میں پورے 250 بچے میچیور ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ایک پراپر تناور درخت بنیں گے. تھینک یو سر، وش یو بیسٹ. تھینک یو. آج کی اس پلانٹیشن ڈرائیو میں ہمارے ساتھ میم عروج حیدر موجود ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے. جب کنسٹرکشنز ہوتی ہیں، سوسائٹیز بنتی ہیں تو نیچر کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، پلانٹس کو، ٹریز کو کاٹ دیا جاتا ہے. آج ہم آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ آپ نے انیشیٹو لیا. ان ٹریز کو گروتھ بھی اس کی ہوگی، دیکھ بھال بھی ہوگی، کیونکہ پلانٹیشنز تو لگ جاتے ہیں، حکومت بھی انیشیٹو لیتی ہے بلین ٹری سونامی کے، لیکن دیکھ بھال نہیں ہوتی ہے. تو اس حوالے سے پھر کیا آپ اقدامات کریں گے اور سوسائٹی کے جو رہائشی ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے؟ بالکل، سب سے پہلے تو بہت شکریہ. اور جو آپ کا سوال ہے کہ کیا اقدامات ہوں گے ان کو سسٹین کرنے کے لیے، پودا تو ہم نے لگا دیا لیکن اب وہ بچے گا کیسے؟ اس کے لیے صرف ہمارا ادارہ ویژن بلڈنگ فیوچر نہیں، ہمارے ساتھ گلبرگ گرینز بھی موجود تھا اس کولیبریشن میں، اور انہوں نے ہمیں یہ جگہ بھی مہیا کی جہاں پہ ہم نے درخت لگائے آج. اور اس کے بعد ان درختوں کو بچانے کے لیے ان کو ہم نے تو پودا لگایا، اس کو درخت بنانے کے لیے گلبرگ گرینز ہمارے ساتھ ہے جو کہ ان کو پروٹیکشن بھی دیں گے کہ وہ واقعی ایک پیڑ بن سکیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اور گورنمنٹ لیول پہ، کیونکہ والنٹیرلی تو لوگ کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو کیا انیشیٹیوز لینے چاہیے؟ گورنمنٹ کو ایک تو سب سے پہلے جتنی بھی کنسٹرکشن ہے اس کو، ابھی جتنی کنسٹرکشن ہماری ہوتی ہے وہ ہاریزونٹل کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس کو اگر ورٹیکل ماڈل پہ لے کے جایا جائے، کیونکہ آپ آبادی کی روک تھام، کیونکہ ایکسپینشن تو ہوتے ہی جانی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس کے لیے جو آپ آلٹرنیٹیوز اپنا سکتے ہیں اس کے اندر میں بھی آپ ورٹیکل کنسٹرکشنز کی طرف جا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس گراؤنڈ زیادہ ہو، جگہ زیادہ ہو جہاں پہ آپ پودے لگا سکیں، پھول لگا سکیں، ہریالی بڑھا سکیں آپ. سو ایک تو گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے. دوسرا گورنمنٹ کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جتنا بھی ہمارا اکیڈیمیا ہے، ہمارے اسکول ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، اسٹوڈنٹس کو لازمی انوالو کریں ان انیشیٹیوز کے اندر، کیونکہ اسٹوڈنٹس ہی وہ فیوچر جنریشن ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں، ینگسٹرز ہیں. ہم نے تو میرے خیال سے جو درخت خراب کرنے تھے، جو پیڑ ہم نے خراب کر دیے، اب جو آگے کا فیوچر ہے وہ ہماری نیکسٹ جنریشن کے ہاتھوں میں. تو جب تک گورنمنٹ ان کو انوالو نہیں کرے گی اس طرح کی مہم کے اندر، یا تو بچوں کو ہی یہ رائٹ دے دیا جائے کہ وہی کوئی کیمپینز بھی انیشیٹ کر سکیں اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے. کوئی فنڈز اس طرح کے الوکیٹ کیے جانے چاہیے جو کہ سوللی اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ ود ان دا کمیونٹیز کے لیے ہوں. اس کے اندر ٹری پلانٹیشن جس طرح کی ڈرائیو ہو گئی، یا اور بھی بہت سارے ایکو فرینڈلی انیشیٹیوز جو ہیں وہ بچے لیڈ کر سکتے ہیں. اچھا میڈم، رہائشیوں کو بھی کیا میسیج دیں گی؟ اپنے بچوں کو کس طرح سے اویئر کیا جائے، امپورٹنس بتائی جائے پلانٹیشن؟ آئی تھنک یہ تو بہت ہی اہم سوال ہے کہ بچوں کی تربیت میں کس طرح سے اس کو شامل کیا جائے. تو سب سے پہلا سبق تو مجھے لگتا ہے والدین کو بچوں کو یہ دینا چاہیے کہ پھول دیکھنے میں خوبصورت ضرور لگتا ہے تو اس کو توڑیں نہ. تو درخت کو بھی اسی طرح بچایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک پودا لگایا گیا ہے تو کھیلنے کی اور بھی بہت سی جگہیں ہیں، کیونکہ بچے اس کو توڑ دیتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے والدین کی تربیت میں شامل ہونا چاہیے کہ چینج آف پرسپیکٹیو، فلپ دا پرسپیکٹیو، ٹیل یور چلڈرن ٹو ناٹ بریک تھنگس، نرچر دیم. ٹھیک ہے، تھینک یو. اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیلز اعلان مارکیٹنگ تنزیل الرحمان صاحب بھی آج اس پلانٹیشن ڈرائیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے. سر، کیا سمجھتے ہیں
हुकूमती सतह पर क्या इकदाम होने चाहिए, क्योंकि सोसाइटी तो मेंटेन कर रही है ग्रीन पाकिस्तान और प्लांटेशन को प्रमोट कर रही है, तो गवर्नमेंट लेवल पर क्या इकदाम होने चाहिए कि हम इससे जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है इससे बच सकें? जी देखें, जैसा कि क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये पूरी दुनिया का ना एक कॉज है, तो इसमें हर कंट्री को जो है ना अपने लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं, उनको इसके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारा जैसा कि है एलान मार्केटिंग और वेस्को बिल्डर, और जो कि काफ़ी टाइम से एज अ बिल्डर काम कर रहे हैं, और वो इसी मोटिव के ऊपर है कि वो जो है ना जो क्लाइमेट चेंज है उसमें वो पॉजिटिव जो है ना वो इम्पैक्ट डालें। लाइक आपको पता है कि सोसाइटीज़ हैं वो लोगों ने बनाई है, जितनी भी सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी, फिर उसके बाद जो है ना कराची और लाहौर, इसमें जो है ना वो सोसाइटीज़ की भरमार है। तो एलान मार्केटिंग जो वेस्को बिल्डर्स हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट किया कि हम हाई राइज के ऊपर जाए, हॉरिजॉन्टल की बजाय, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से आपकी लैंड जो है ना वो सारी ऑक्यूपाइड हो जाती है, और वो आपका जो है ना वो दरख्त जितने भी हैं वो सारे मतलब आपको काटने पड़ते हैं। सोसाइटीज़ जो है ना वो ये ज़ाहिर बात है, आप जब अगर किसी जंगली जगह पर आप जाते हैं, कंस्ट्रक्शंस करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली नेचर को डिस्टर्ब करेगी। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि हम इसलिए हाई राइज के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि हाई राइज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर रह सकें, और ज़मीन जो है ना वो कम से कम यूज़ हो सके। ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन, मेरे साथ डायरेक्टर ऑपरेशन एलान मार्केटिंग उबैद साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑब्वियसली डिफरेंट जो है इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, और पाकिस्तान को तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो होने जा रही है कुछ सालों में। इस वक्त गुलबर्ग ग्रीन को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से नवाजा है, और मैनेजमेंट को भी हम मुबारकबाद देते हैं जिस तरह से उन्होंने मेंटेन की है। गुलबर्ग ग्रीन में आज जो है वो प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया गया। प्लांटेशन तो लग जाते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए मैनेजमेंट क्या इक़दाम कर रही है? देखें, बेसिकली हमारा जो ऐलान का मेन प्रोस्पेक्टिव था इस के अंदर पार्टिसिपेट करने का, वो यही था कि ये जो प्लांटेशन है इसमें हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें। इसके अलावा भी ऐलान जो है वो प्लांट्स के इवेंट करती रहती है, और ये जो मैनेजमेंट है हमारे पास आई थी, जब हमारी इनसे डिस्कशन हुई थी तो मैंने इनको ये बात पहले इनसे श्योरिटी ली थी कि देखें, ये जो पौधे आप लगा रहे हैं, हमें उनकी फ्यूचर में उनको ग्रो होते हुए भी देखना है, और उसकी देखभाल आप लोगों के ज़िम्मे है, या हमें बताएं, हम कम से कम अपने पौधे की खुद से करेंगे। इस बात की श्योरिटी लेने के बाद हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि इस इवेंट को हम स्पॉन्सर करेंगे। और बेसिकली ऐलान भी जो है वो हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग्स की तरफ इसीलिए गया है ताकि हम ज़मीन को बचाएं और ग्रीन रखें, और लोगों को अकोमोडेट भी उसी तरह करें। तो इस तरह के इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और हमारी भी कोशिश यही है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मसले मसाइल आ रहे हैं, और पाकिस्तान नो डाउट उसमें सबसे टॉप पे है इस टाइम, तो उसको अवॉइड करने के लिए जितना कंट्रीब्यूशन ऐलान कर सकती है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। नाज़रीन, पौधे तो लग गए, अब इनकी देखभाल कैसे होगी, इनको डेली बेसिस पे पानी कैसे पहुंचेगा, और इसको जो है वो किस तरह महफूज बनाया जाएगा, तो ये वो लोग हैं जो पौधों की देखभाल भी करेंगे और एक प्रॉपर पौधे को तनावल दरख्त की सूरत में इसको लेकर चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, पौधे लग गए, सोसाइटी के रिहायशियों से क्या गुजारिश करेंगे और किस तरह से इसको मेंटेन करेंगे, प्रॉपर इसकी ग्रोथ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह जो हमारी टीम है डेली वेजेस पे काम करने वाली है। जो पौधे अभी लग गए इंशाल्लाह इसमें डेली में हम जो पानी वगैरह लगाएंगे, जो गोडी वगैरह होगी, इनकी मुकम्मल प्रॉपर देखभाल की जाएगी, और इंशाल्लाह इनको एक मंजिल मकसूद तक इनको पहुँचाएंगे और बड़ा दरख्त इंशाल्लाह बनाएंगे, और प्रॉपर इनकी हम देखभाल करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा रिहायशियों को क्या पैगाम देंगे? ज़ाहिर है आप तो अपना काम, अपनी ज़िम्मेदारी कर रहे हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी भी ज़ाहिर है कुछ ज़िम्मेदारी हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनके लिए यही पैगाम है कि जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी एक तो आलूदगी ख़त्म होगी, जितने ज़्यादा दरख्त हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। और जितनी आजकल के जो हालात हैं कि दरख्त बिल्कुल कम होते जा रहे हैं हमारे मुल्क से, तो ये जितने भी आसपास के जो रहने वाले हैं, हम उनको सबको यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन दरख्तों की हिफाजत की जाए। जितने भी लगे हुए हैं, पार्कों में लगे हुए हैं या रेजिडेंशियल ग्रीन में जितने भी लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी पौधे हैं उनकी हिफाजत की जाए और उनका ख्याल रखा जाए। ठीक है, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस प्लांटेशन ड्राइव का जो मेन मकसद था वो नेचर को प्रमोट करना, और बिलखुसूस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो माहौलियात में तब्दीलियाँ रहनुमा हो रही हैं, जो मसाइल हो रहे हैं, उसको कम से कम करना, और यहाँ के लोगों ने, यहाँ
यहाँ पर आज प्लांट्स लगाए और उनका यही कहना था कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इन प्लांट्स की खुद देखभाल भी करेंगे। और रफ़ा के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी इस प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा लिया और पौधे लगाए और हर पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद ली है। हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।